नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्यकार भाग 1 इसमें 5 हिंदी साहित्यकारों की परिचय लेंगे। इसमें से पहला हिंदी साहित्यकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जन्म इनका 25 जुलाई 1883, निधन 11 सितंबर 1922। बहुमुखी प्रतिभा के धनी चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ज्योतिष और पुरातत्व के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी और इन्हीं के लिए वह हिंदी के अमर कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। उसने कहा था, उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी है। उन्होंने अनेक निबंध भी लिखे हैं, जिनमें कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुटाव प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक शोध निबंध भी लिखे हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी, उसने कहा था, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन कहानियां हैं ये, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुटाव निबंध है। इस प्रकार ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय एक हिंदी साहित्यकार के रूप में आपके सामने है। अगले साहित्यकार है नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म 3 जून 1844 में हुआ। इनकी निधन 20 जुलाई 1914 में हुई है। बालकृष्ण भट्ट पत्रकार, नाटककार, उपन्यासकार तथा एक उत्कृष्ट निबंध लेखक थे। उनकी ख्याति निबंधकार के रूप में ही अधिक है। उन्होंने साहित्य, समाज तथा राजनीति आदि सभी विषयों पर रोचक शैली में विचारोत्तेजक निबंध लिखे हैं। इसके अलावा वह हिंदी में आलोचना का प्रारंभ करने वालों में से एक है। उनके संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका हिंदी प्रदीप उन दिनों काफी चर्चित रही। तो प्रमुख रचनाएं इनकी भाग्य की परख, रेल का विकट खेल, आचार विडंबना, 100 अजान एक सुजान निबंध है ये, गुप्त बैरी, दक्षिणा, उपन्यास आदि इनकी रचनाएं हैं। यह है बालकृष्ण भट्ट। अब तीसरा साहित्यकार यहां है आपके सामने, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके सामने है। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 में हुआ। निधन इनकी 6 जनवरी 1885 में। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। कवि होने के साथ साथ वह नाटककार, निबंधकार और व्यंग्यकार भी थे। उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में समान रूप से लेखन कार्य किया है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य के माध्यम से जन चेतना को जगाने का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। भारत दुर्दशा उनकी महत्वपूर्ण कृति है। लेखन के साथ साथ उन्होंने अनेक पत्रों का संपादन किया, जिनमें कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका ने हिंदी के प्रचार प्रसार और जन जागरण में उल्लेखनीय योगदान किया। वह सही अर्थों में भारतीय नव जागरण के अग्रदूत थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी चौपट राजा, सत्य हरिश्चंद्र नाटक, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, कृष्ण चरित्र, वेणुगीत काव्य है ये,
दिल्ली दरबार दर्पण, काश्मीर कुसुम, इतिहास तथा अनेक स्फुट रचनाएं इनके बहुत ही प्रसिद्ध है। ध्यान में रखो, यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले साहित्यकार यहाँ है आपके सामने श्रीकांत वर्मा जी। श्रीकांत वर्मा, इनका जन्म 18 सितंबर 1931 में हुई। इनकी मृत्यु 25 मई 1986 में हुई। श्रीकांत वर्मा नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। उन्होंने कहानियां और उपन्यास भी लिखे हैं। उन्होंने हिंदी कविता को नया मुहावरा दिया, इतिहास और मिथकों को आधार बनाकर अनेक कविताओं की रचना की, नई दिशा कृति का संपादन किया, दिनमान से संबंध रहे, वह सक्रिय राजनीति से भी जुड़े रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं भटका मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जलसाधर काव्य संग्रह, दूसरी बार उपन्यास है ये, 20वीं शताब्दी के अंधेरे में संस्मरण है, अपोलो का रथ यात्रा वृत्तांत है ये, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह है चौथे श्रीकांत वर्मा जी, हिंदी साहित्यकार। अब है पांचवें आपके सामने प्रताप नारायण मिश्र। यह आपके सामने दिख रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म सितंबर 1856 में और निधन हुई है 6 जुलाई 1894 में। खड़ी बोली हिंदी को साहित्य में प्रतिष्ठित करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें प्रताप नारायण मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। कविता, नाटक, निबंध आदि अनेक विधाओं में उन्होंने रचनाएं की। गद्य और पद्य में व्यंग्य का समावेश और उसे एक शैली के रूप में विकसित करने का श्रेय मिश्र जी को ही जाता है। बहुचर्चित भजन पितृ मात सहायक स्वामी सका तुम ही एक नाथ हमारे हो, मिश्र जी का ही लिखा हुआ है ये। उनकी गद्य शैली बड़ी चुटीली और उन्होंने दांत, बुढ़ापा, भौं, मुष्ट और द जैसे विषयों पर भी निबंध लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पंचामृत, मानस विनोद, होली, हटी हमीर, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, श्रृंगार विलास, निबंध नवनीत आदि इनकी रचनाएं हैं। इस प्रकार ये प्रताप नारायण मिश्र जी हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार है। तो इस वीडियो में हम 5 हिंदी साहित्यकारों का परिचय ले चुके हैं। इनका उपयोग, इस वीडियो का उपयोग विद्यार्थियों के लिए, अपने मित्र हिंदी विषय के अध्यापकों के लिए जरूर होगी, ये मैं मानता हूँ। धन्यवाद।